किसी बांध के टूटने से कितनी तबाही मच सकती है, इसका अंदाजा लीबिया के डरना शहर को देखकर लगाया जा सकता है। घरों में पानी और कीचड़ भर गया, मिट्टी और मलबे से शव निकलते जा रहे हैं, सड़कें गलते जा रहे हैं। अब वहां बीमारियां फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। विदेशी मीडिया इसे किसी परमाणु बम हमले की तरह मान रही है। 1.25 लाख की आबादी वाला डरना शहर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ टूटी इमारतें, कीचड़, कारों के ऊपर लदी कारें दिख रही है। किसी को नहीं पता कि कीचड़ में पैर रखेंगे तो कहां से शव निकल आए। 40,000 से ज़्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। डरना में युगोस्लाविया की कंपनी ने साल 1970 में 2 बांध बनवाए थे। पहला बांध 75 मीटर ऊंचा था, उसमें 1.80 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी आता था, जबकि दूसरा बांध 45 मीटर ऊंचा था, वह 15 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा कर सकता था। हर क्यूबिक मीटर पानी में 1 टन वजन होता है। दोनों डैम में करीब 2 करोड़ टन पानी था, जिसके नीचे डरना शहर बसा था। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि डैम खाली थे। पिछले 20 सालों से इनकी देखभाल नहीं हो रही थी। दिक्कत खाली बांध से नहीं थी, लेकिन उसकी मरम्मत से थी। डेनियल तूफान ने इतना पानी भर दिया कि पुराने और कमज़ोर होता बांध उसे संभाल नहीं पाया। बांध टूटा और उसके नीचे बसे डरना शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला। दोनों बांधों को कंक्रीट से बनाया गया था और उसमें ग्लोरी होल भी था ताकि पानी ओवरफ्लो ना हो, लेकिन इसमें लकड़ियां फंस गई थी। यह बंद हो चुका था। मेंटेनेंस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कचरा जमा होता चला गया। इस वजह से तूफान के बाद हुई बारिश से बांध में तेजी से पानी भरता चला गया। डेनियल तूफान लगातार 1 हफ्ते तक बरसता रहा। डरना का स्थानीय प्रशासन इस चीज़ को लेकर तैयार नहीं था। तूफान आया तो पहले बड़ा डैम भरा। जब यह पानी की मात्रा संभाल नहीं पाया तो पानी ऊपर से बहने लगा और थोड़ी देर में यह टूट गया। एक साथ 1.80 करोड़ टन पानी नीचे की ओर बढ़ा। इतने पानी को निचले इलाके वाले डैम में रोकने की ताकत नहीं थी, लिहाजा छोटा डैम भी टूट गया। फिर क्या था, पूरे शहर में जलजला। हर घर के निचले हिस्से में पानी भर गया। बांधों को मजबूत बनाना ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है, जिस काम में लीबिया की सरकार और स्थानीय प्रशासन फेल हो गई। पिछले साल इसको लेकर रिपोर्ट भी सामने आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि डरना वैली बेसिन को तुरंत संभालने की ज़रूरत है, नहीं तो यहाँ किसी भी दिन बड़ी आपदा आएगी। दोनों बांधों को मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। ये टूटे तो घाटी में मौजूद शहर खत्म हो जाएगा और सबको ये बात पता थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी ने इसे रोकने या इसके मेंटेनेंस को लेकर जहमत नहीं उठाई। पता सबको था कि बड़े बांध खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन लीबिया के इस शहर में यहाँ ऐसा हो गया। बांध तो हजारों साल तक चलते हैं। रोम साम्राज्य के बनाए बांध आज भी काम कर रहे हैं। ज़रूरत है उनकी डिज़ाइन और मजबूती पर ध्यान देने की, साथ ही उनके मेंटेनेंस की, बांधों में जमा कचरा साफ करने की, ताकि वो सही तरीके से काम कर सकें। क्योंकि उनकी सफाई नहीं हुई तो वह किसी परमाणु बम से कम नहीं है। लेकिन लीबिया की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने जो लापरवाही बरती, उसका नतीजा निकला कि लगभग 40,000 से ज़्यादा जिंदगियां काल के गाल में समा गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़।